हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में ना मैं छंद के ऊपर आप लोगों से कुछ बात करूँगी। छंद, ठीक है, क्योंकि रस छंद अलंकार ऐसा टॉपिक है जो सबको बहुत कठिन लगता है। सुन के ही लगता है कि लोगों को लगता है कि यही बस पढ़ना ही चाहिए। जैसे कल मैंने काव्य शास्त्र के कुछ प्रश्न मैंने शेयर किए थे और छंद में भी मैं कुछ प्रश्न थे वहाँ पे। तो उससे जो प्रश्न होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कुछ चीज़ों में। हालांकि उन चीज़ों को समझना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग भागते हैं और कहीं ना कहीं इसमें बहुत कठिन लगता है। तो आज मैं उन्हीं सब पे बात करने वाली हूँ कि देखिए कितनी आसानी से आप लोग समझ सकते हैं उन सब चीज़ों को। और जो लोग पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो सब कुछ आसान ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग अभी भी उन सब चीज़ों को नहीं जानते होंगे जो हमें जाननी चाहिए। जैसे आप लोग सुने होंगे गण, है ना, छंद में। खास करके मैं आज गण पे ही बात करूँगी। जैसे वर्णिक गण होते हैं ना इसमें, तो जैसे आप लोग को कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, काव्य शास्त्र के प्रश्न बता रही थी, तो उसमें छंद का था यगण, जगण, मगण, ये सब आप सुने होंगे। तो बहुत लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि ये है क्या चीज़ और ये क्यों होता है और इसका क्या मतलब है, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे पहचानते हैं, इसकी मात्रा कितनी होती है। तो आज मैं इन्हीं सब पे बात करने वाली हूँ। और छंद के कुछ और भी जो इसके चरण है या जो भी इसके मतलब अवयव कहिए, तत्व कहिए, इसको मैं अपनी भाषा में मतलब एक आपको समझने में आसानी रहेगी, एक तरह से कहने का मतलब है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से आप लोग समझिएगा छंद और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट के माध्यम से आप लोग कुछ भी मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करती हूँ और उसको मैं अपने तरीके से उस पर सुझाव देती हूँ। तो ये मुझसे बहुत सारे पहले आए थे कि छंद पे दीदी बता दीजिए। तो पहले तो छंद को हम जान लेते हैं कि ये मतलब होता क्या है, इसके विषय में जान लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है और ये होता क्या है। तो देखिए छंद जो है ना, यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है, ठीक है। ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है जो छिद धातु से बना है और छिद का अर्थ होता है आच्छादित करना या ढकना, ठीक है। तो इसका तो ये मतलब हो गया। सबसे पहले ऋग्वेद में ना छंद शब्द का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन अगर पूछे कि सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले ऋग्वेद में छंद शब्द का उल्लेख मिलता है। अग्नि पुराण में भी सबसे पहले छंद के अर्थ को स्पष्ट किया गया था और बताया गया था कि छंद कलाकार व उसकी कला को अकाल मृत्यु से बचा लेती है, ठीक है। कहाँ बताया गया था? अग्नि पुराण में सबसे पहले छंद के अर्थ को स्पष्ट किया गया था और बताया गया था कि छंद जो है कलाकार व उसकी कला को अकाल मृत्यु से बचा लेती है, ठीक है। छंद का सर्वप्रथम विशद विश्लेषण व मूल्यांकन छंदोग्योपनिषद में किया गया है, जिसे पिंगल मुनि ने लिखा था, ठीक है। छंदोग्योपनिषद पिंगल मुनि ने लिखा था और उसमें कहा गया था कि छंद जिस काव्य की पंक्ति में होगी वहाँ वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गण, पद या पाद भी उसको बोलते हैं, वह चरण का होना आवश्यक है। मतलब ये सारी चीज़ें छंद के साथ होंगी ही, छंद में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ही। अब छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि छंद शास्त्र को और कौन सा शास्त्र कहा जाता है? पिंगल शास्त्र कहा जाता है। अब छंद के तत्व कितने होते हैं अगर पूछ दे तो 7 तत्व होते हैं, 7 तत्व माना गया है। और वो कौन कौन से होते हैं? जैसे उन सब में ना, जैसे हम लोग छंद के अंतर्गत वर्ण पढ़ते हैं, मात्रा पढ़ते हैं, आप लोग को पता है, और यति, गति, तुक होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो ऐसे करके मिलाते मिलाते जो है हमारे 7 बन जाते हैं, ठीक है। अब 7 कैसे बन जाते हैं? अब जैसे 7 कैसे, तो मान लीजिए पहला, जैसे मान लीजिए कि पाद अथवा चरण, जो चरण होता है, तो अब चरण के भी 3 प्रकार होते हैं, सम चरण, अर्ध सम और विषम चरण। ये तो आपको पता ही है, सम चरण, अर्ध सम चरण और विषम चरण। और फिर दूसरा वर्ण हो जाता है। उसके बाद जो है आपका हो जाता है मात्रा आ जाती है कि मात्रा मतलब छंद में कैसे होते हैं। फिर यति, गति, फिर तुक आ जाता है, फिर वाणिक गण, ठीक है ना। वाणिक गण जो होते हैं वही जो मैं बात कर रही हूँ, जैसे जो मैंने कहा कि यगण है, मगण है, तगड़ है। तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती ये है क्या, गण क्या चीज़, ठीक है। ये 8 प्रकार के होते हैं। तो यही सारी चीज़ें मिलके मतलब इसका 7 तत्व माना गया है। अब अगर हम बात करें, अब यहाँ से आप समझना शुरू करिए, बहुत डिटेल में इसको क्या बताना है आप लोगों को पता ही होगा। तो हमें जो चीज़ें काम की हैं वो हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए पहले ही अगर हम वर्ण और मात्रा की बात करें, तो वर्ण और मात्रा यही पर हम समझ लेते हैं, वर्ण और मात्रा, ठीक है। तो वर्ण में अब मान लीजिए इसमें 2 वर्ण होते हैं, एक तो होता है इसमें ह्रस्व, 2 ही होते हैं, एक हर्ष होता है और एक होता है दीर्घ, ठीक है। हर्ष होता है, एक होता है दीर्घ। अब मात्रा इसकी कैसे लगती है? हर्ष की मात्रा ऐसे हम दिखाते हैं और दीर्घ की मात्रा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। लघु और गुरु, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? ये लघु हो गया आपका, ठीक ना, इसकी मात्रा, और ये मात्रा हो गई आपकी गुरु,
ठीक, ये 2 हो गया। अब मान लीजिए कोई भी आपको शब्द लिखना है तो हम जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द है तो उसमें हम इन्हीं चीज़ को देख के पहचान जाते हैं कि अगर जहाँ हर्ष की मात्रा है तो लघु की तो ये एक मात्रा लगती है। अच्छा, इसकी संख्या 1 मानी जाती है, इसकी संख्या 2। जब गिनते हैं ना मात्रा में तो इसकी संख्या 1 और इसकी संख्या 2, ठीक ना। ऐसे भी इसको भी आपको जानना जरूरी है, 2 मात्रा गिनते हैं, ठीक है। दीर्घ की इस तरह से चिन्ह लगाते हैं गुरु का और इसकी मात्रा कितनी होती है, इसमें 2 होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यति, यति का मतलब क्या होता है, रुकावट, मतलब कहाँ कहाँ रुकते हैं। यहाँ मान लीजिए कोई पद है तो उसमें जो यति होते हैं, रुकावट होती है ना, रुकना, कॉमा लगा होता है, कोई विराम लगा होता है, तो यति का मतलब ये। गति, जो कान को सुनने में प्रिय, किस गति से आप पढ़ेंगे, कोई आपके पास कोई छंद है या कुछ भी है तो किस गति से उसको आप पढ़ेंगे, गति। तुक, तुक क्या होता है कि जैसे पहली पंक्ति का अंतिम अक्षर जो होता है तथा दूसरी पंक्ति का अंतिम अक्षर मिल जाता है जो, ठीक है। पहली पंक्ति का जैसे मान लीजिए अंतिम अक्षर और दूसरी पंक्ति का अंतिम अक्षर देखते होंगे आप काव्य की पंक्तियों में मिल जाते हैं, है ना। तो ये होता है आपका तुक, ठीक है। और पाद अथवा चरण मैंने बताया ही। गण, अब गण में ना, गण जो होता है इसी को आज मैं बताने वाली हूँ, गण, ताकि आप आसानी से समझ लीजिए, क्योंकि ये ना सब लोग भागते हैं इन चीज़ों से, लेकिन है ये, इसका समझना बहुत आसान। ये 3-3 अक्षरों का मतलब एक समूह होता है। 3-3 अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। और इनकी संख्या हिंदी में कितनी है, इनकी संख्या 8 है, ठीक ना। 8 गण होते हैं, ठीक। अब ये 3-3 अक्षरों का समूह होता है, 3-3 अक्षरों का समूह, ये अक्षरों का समूह होता है। अब हम इसको मतलब कैसे जानेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको हम कहें, मान लीजिए आप कल एक क्वेश्चन था उसमें आपने जगड़ और ये सब आया होगा, मान लीजिए जगड़, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि हर्ष और दीर्घ, इसका हर्ष की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 मात्रा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जगण है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कितनी मात्रा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 1 बता देंगे, यहाँ पे 1 बता देंगे, यहाँ पे 1 बता देंगे, क्योंकि ज अ आ रहा है ना। अब हर्ष कौन कौन से स्वर होते हैं, दीर्घ कौन कौन से स्वर होते हैं आपको पता ही है। तो इसमें अ आ रहा है, ज में क्या है, अ है, अ की मात्रा लगी हुई है, तो सब में 1-1 मात्रा यानी कि हुई, यानी कि ये लघु है, ठीक है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर इसको हम अगर देखेंगे इस गण के हिसाब से देखेंगे, जो 8 होते हैं इन गण के हिसाब से देखेंगे तो इसकी मात्रा हो जाएगी, ये आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी मात्रा हो जाएगी। अगर कोई पूछे कि जगड़ में कितनी मात्रा, तो आप इस तरह से बताएंगे 1, 2, 3 और 1, 4 मात्रा। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, क्योंकि जगड़ में तो अब अ दिख रहा है, 1-1 मात्रा हमने लगा दिया, तो ये मात्रा क्यों। तो यही सारी चीज़ें, ये गण जब 8 जान जाएंगे ना आप कि कैसे 8 गण निकाला जाता है, कैसे उसकी मात्रा लगाई जाती है, तब आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं, देखते हैं कैसे हम 8 गण को बनाते हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग पढ़ेंगे वर्णिक गण, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसको आपको ये निकालने के लिए जो 8 गण मैंने अभी बताया है, उसको निकालने के लिए आपको ये सूत्र जानना जरूरी है। और ये सूत्र क्या है, य माता राज भान सलगा, ठीक है। ये सूत्र आप अगर याद कर लेंगे तो आप आराम से एक चार्ट के माध्यम से पूरा समझ जाएंगे कि 8 गण मतलब सूत्र संकेत क्या है, गण का नाम क्या है, मात्रा उसमें कैसे लगती है, और उदाहरण क्या है, मतलब कौन सा शब्द, उदाहरण के माध्यम से जान सकते हैं कि कौन से शब्द में मतलब वो मात्रा आपकी लग सकती है, उसमें मतलब ये कौन सा गण उसमें लगा रहेगा उस शब्द में, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है ये सूत्र जानना जरूरी है, यह माता राजभान सलगा, ठीक है। अब सूत्र संकेत, अब यहाँ पे नंबर 1 हम डाल लेते हैं सूत्र संकेत में। तो यहाँ पे देखिए ना कि पहले अभी हम लोग बताए हैं, अभी हम लोग बात किए हैं कि 3-3 ये जो अक्षर हैं उसका ये समूह माना जाता है। तो पहले हम 3 देखेंगे, यहाँ से 3, तो 3 में क्या आ रहा है, य माता, 3 अक्षर देखेंगे, य माता, ठीक ना। अब जो 3 मात्रा है, 3 अक्षरों की जो 3 अक्षर जो यहाँ पे है, य माता, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे सूत्र संकेत में, एकदम बहुत आसान है, इसको बस समझिएगा। यह माता लिख लिए, ठीक है, ये तो आपका सूत्र संकेत हो गया। अब गण लिखना है आपको। अब यहाँ गण के नाम में ना सबके आगे गण गण जोड़ते चले जाना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है, यह माता में पहला अक्षर क्या आ रहा है, यहाँ पे य आ रहा है, यानी कि यहाँ पे य लिख देंगे, पहला अक्षर य है, उसके आगे बस गण लिख देंगे, य गण, ठीक है ना। गण का नाम क्या हो गया आपका, य गण, ठीक। अब जो है लेकिन मात्रा अगर आपको लगानी है, अब यहाँ पे मात्रा है, अब कोई पूछेगा आपसे कि यगण में कितनी मात्रा, तो आप जनरली क्या बता देंगे कि 1, 2, 3 मात्रा, ठीक ना। आप जनरली बता देंगे कि 1, 2, 3, भाई य में अ है, ग में अ है और ड़ में अ है, तो ये 3 मात्रा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, मात्रा आप इसकी लगाएंगे,
इसकी मात्रा निकालेंगे आप। तो यानी कि य में एक मात्रा, माँ में आ रहा है ना, तो दीर्घ हो जाएगा यहाँ पे, ये गुरु की मात्रा लग जाएगी। ता में भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो यानी कि आपकी ये मात्रा लग जाएगी 1 2 3 4 5, एक इसकी 2 मात्रा होती है ना, 2 3, और ये 2 मात्रा इसकी 4 5, यानी कि 5 मात्रा हो जाएगी। अगर कोई पूछे आपसे कि यगड़ की मात्रा क्या है, तो आप ये बताएंगे, ना कि आप 1 2 3 बताएंगे, ठीक, ये मात्रा बताएंगे। अब उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं, इसमें कोई भी आप ऐसा शब्द लिखिए जिसमें ये मात्रा आपकी यूज हो जाए। तो क्या लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे लिख दीजिए पराया लिख सकते हैं, ठीक ना, पराया लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक, जिसमें मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक मात्रा है, दो मात्रा, इस तरह से हो जाए, ठीक। अब दूसरे पे आ जाएंगे हम, दूसरा सूत्र। अब यहाँ से य माता, य को तो हमने यूज़ कर लिया, तो इसके ऊपर क्रॉस लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ से, क्योंकि इसको हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे यगड़ में, अब यहाँ से 3 अक्षर आप देखेंगे, यहाँ से 3 अक्षर, तो क्या आ रहा है, माँ तारा, मतलब एक ही को घटाते जाएंगे, माँ तारा, क्योंकि 3 अक्षरों का समूह है, आपको बताए थे हम, तो माँ तारा। अब दूसरा यानी कि सूत्र संकेत क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, माँ तारा हो जाएगा, ठीक। अब मातारा में आप देखिए कि पहला अक्षर क्या आ रहा है, म आ रहा है, और यानी कि यहाँ पे म हम लिख देंगे, और सीधे सिंपल से क्या कर देना है, गढ़ लिख देना है, ठीक ना, ये गढ़ उतार देना है। अब ये हो गया आपका मगड़, ठीक। अब मान लीजिए ये मगड़ हो गया। अब इसकी मात्रा कोई पूछे, तो अब मगड़ का कोई मात्रा पूछेगा तब भी आप वही करेंगे कि 1 2 3 आएगा, अगर सीधे सीधे देखेंगे। लेकिन ये हमको नहीं देखना है, हमको इसकी मात्रा लगानी है। तो माँ में यानी कि दीर्घ, ता में भी दीर्घ, और रा में भी दीर्घ, ये हो जाएगा। अब इसका अगर आपको वो करना है, उदाहरण देखना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, राजाज्ञा। कोई भी शब्द ऐसा लिखिए कि जिसमें 2 मात्रा आए, मतलब इस मात्रा पे सूट कर दे वो, ठीक है। अब तीसरा देखिए, अब यहाँ पे म को भी हमने यूज़ कर लिया। अब यहाँ से 3 देखेंगे, और ताराज, ठीक ना, ताराज, फिर 3 देखेंगे। अब यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा आपका, ता रा और ज, ठीक। अब इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है, ता, ठीक है, तो यहाँ पे त उतार लेंगे, सीधे से ता नहीं उतारेंगे, त बस उतारेंगे, बस वो हम अक्षर देखेंगे, त, ठीक। अब यहाँ पे गढ़ जोड़ देना है, सिंपल सा हो गया आपका तगड़। अब फिर मात्रा, अब जाने गए हैं कि इसकी मात्रा हमको देखनी है, ता 2, फिर रा में भी यहाँ पे ये उसका हो जाएगा गुरु का, और ज लघु का, ठीक, ताराज। अब इसकी मात्रा ये हो गई। अब कोई भी उदाहरण आप लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं उदाहरण, आप लिख सकते हैं वा चा ल, ठीक ना, वा चा ल, 2 मात्रा, 2 2 1, ठीक, मात्रा। चौथा देखिए, अब यहाँ पे हमने त को भी यूज़ कर लिया, काट दीजिए इसको ऐसे। अब फिर यहाँ से 3 अक्षर देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रा ज भा, ठीक ना, यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, रा ज भा, ठीक। अब इसका फिर हम पहला अक्षर देखेंगे, र आया, र उतार दीजिए, बस गढ़ को तो लिख ही लेना है, इस तरह से रगड़ हो गया। अब रगड़ की मात्रा, इसकी मात्रा हम देखेंगे, तो रा 2 मात्रा, ज 1 मात्रा, भा 2 मात्रा, ठीक, राज भा। ये अब इससे कोई शब्द आप क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कामना, कामना, का 2 मात्रा, म 1 मात्रा, ना 2 मात्रा, ठीक। अब देखिए पांचवा, अब पांचवा में अब यहाँ पे हमने रा को भी यूज़ कर लिया, र को भी। अब यहाँ से 3 फिर लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ज भा न, तो यहाँ पे ज भा और न, ठीक। अब फिर जभान, ये तो सूत्र हो गया आपका, इसका पहला देखेंगे तो ज यहाँ पे उतार देंगे और लिख देंगे हम गण, जगड़, ठीक। अब इसकी मात्रा इसकी लगानी है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है मात्रा से, मात्रा इसकी हम लगाएंगे। तो ज 1 मात्रा, भा 2 मात्रा, न 1 मात्रा, ठीक, ज भा न। अब इसका जो है आप लिख सकते हैं, कोई भी आप वो लिख दीजिए, इसका कोई उदाहरण क्या लिख देंगे आप, जवान लिख सकते हैं, ज वा न, ठीक। जवान है ना, तो जवान लिख दीजिए, कोई भी प्रकाश भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ज 1 मात्रा, वा 2 मात्रा, न 1 मात्रा, ठीक। अब छठवां देखिए, अब यहाँ पे हमने ज को भी यूज़ कर लिया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे 3 देखेंगे, भा न स, तो भा न और स, भानस, 3 लिए ना, भानस। अब यहाँ पे जो है आप इसको फिर देखेंगे, पहला अक्षर क्या आ रहा है, भ उतार लीजिए, गढ़ उतार लीजिए, भगड़, ठीक। अब इसकी भगड़ की मात्रा है, इसका देखेंगे हम, तो 2 मात्रा, भा में 2 मात्रा, न और स, ये, ठीक। अब इसका उदाहरण आप क्या लिखेंगे, भानस का कुछ भी आप लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए भारत लिख सकते हैं, भारत हमारा देश है, तो भा 2 मात्रा, र 1 मात्रा, त 1 मात्रा, ठीक है। अब 7वां देखिए, अब यहाँ पे भ को भी हमने यूज़ कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, नस्ल, सूत्र क्या हो जाएगा इसका, न स ल, ठीक, नस्ल।
अब इसका न, यहाँ पे इसका पहला अक्षर क्या है, न है, तो न तो उतार लेंगे, गढ़, नगढ़, ठीक ना। अब नगढ़ की मात्रा, तो इसका न, इसकी मात्रा देखेंगे हम, तो न, स और ल, तीनों का एक एक मात्रा आएगा, नस्ल, ठीक है। अब नस्ल में जो है आप क्या करेंगे, इसका क्या बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं शब्द में, तो नरम लिख लीजिए, नरम, ठीक है, गरम, कुछ भी लिख लीजिए, नरम, मान लीजिए एक एक मात्रा लिखना है ना हमको, तो इस तरह हो गया। अब 8वां लास्ट देखते हैं। अब न को भी काट दीजिए, हमने यूज़ कर लिया। अब लास्ट में यही बचता है सलगा, सूत्र क्या हो गया, सलगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम इसका पहला अक्षर आ रहा है स, और यहाँ पे गण, सगण, ठीक। लेकिन मात्रा हम किसकी लगाएंगे, इसकी लगाएंगे, स, ल और गा पे 2 मात्रा, सलगा, ठीक है। तो अब इसका हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसका हम, सबला लिख लीजिए, स ब ला, या अबला, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक मात्रा, 2 मात्रा। तो इस तरह से देखिए आप कितनी आसानी से इस चार्ट के माध्यम, इस सूत्र के माध्यम से, ठीक है, ये सूत्र आपको अगर याद है तो आप आराम से ये पूरा, आप देखिए आपको ये याद हो गया, ये माता, ये सारी चीज़ें, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नस्ल, सलगा, ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा कि तगड़ में कितनी मात्रा, तो आपको तुरंत ये आप बता लेंगे, क्योंकि आपको ये पता है, ये सूत्र के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि इसमें कितनी मात्रा है। शब्द क्या है, आप उदाहरण के माध्यम से बहुत सारे शब्द इससे बन सकते हैं। तो बस यही आज मुझे बताना था कि वर्णिक गण हम कैसे, मतलब गण निकालते हैं, और ये 8 प्रकार के होते हैं। और बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हो कैसे गया आखिर, ऐसे देखेंगे तो सब में 3-3 मात्रा है, सब में 1-1 मात्रा आ रही है, लेकिन इसकी ऐसे मात्रा लग जाती है, तो ये हो कैसे रहा है, तो ये ऐसे हो रहा है और इसे हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब फिर अगर कोई कमेंट में कोई बात होगी तो बताइएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।